बचपन से लेके आज तक हमें किसी ने फोकस करना सिखाया ही नहीं। स्कूल ने हमें केवल केवल रटना सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने थोड़े बहुत मैनर्स सिखाए, लेकिन फोकस कैसे करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करते हैं, अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये किसी ने सिखाया ही नहीं है। और शायद इसी वजह से आज इतने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। गलती उन बंदों की भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें हमें बचपन से सिखाई जाएगी हम वही सीखेंगे, अब वही सीख के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया का स्लेवरी सिस्टम वो केवल रट्टाफिकेशन करवाने के बाद स्लेव बनाना सिखाता है, मतलब वही नौकर चाकर, ताकि तुम इन भ्रष्ट नेताओं पे सवाल ना उठा सको। क्योंकि पढ़ लिख लोगे, फोकस कर लोगे, अच्छी एजुकेशन ले लोगे, तब तो सवाल उठाओगे ना, अपने हक को पहचानोगे। खैर ये एक सेपरेट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में पूरा फोकस के बारे में बात करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंश एंड आई एम ऑन अ मिशन टू अचीव मैसिव सक्सेस थ्रू यूट्यूब। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो पहला टॉपिक है हमारा, फोकस तुम्हारा खराब नहीं हुआ है बल्कि किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए। देखो, पहले लोग सोचते हैं कि उनका अटेंशन स्पैम खत्म हो चुका है, मतलब वो जिस चीज में अटेंशन देना चाहते हैं उस पर 2-4 मिनट जरा अटेंशन दे ही नहीं पाते, एक फोकस कर ही नहीं पाते, तो उनको लगता है कि उनका अटेंशन स्पैन खराब हो गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। इसको मैं तुम्हें अभी के अभी प्रूव कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुम 3 घंटे की मूवी लगातार बैठ के देख सकते हो, लगातार 2 घंटे बैठ के क्रिकेट मैच भी देख सकते हो। तुम्हें सच में लगता है कि प्रॉब्लम फोकस की है, क्योंकि तुमने वहां 3 घंटे फोकस के साथ मूवी देखी है, 2 घंटे फोकस के साथ क्रिकेट मैच देखा है, तो प्रॉब्लम तो फोकस की है ही नहीं ना। अगर फोकस नहीं होता तो तुम वहां 3 घंटे मूवी देख पाते, तुम यहाँ 2 घंटे क्रिकेट देख पाते? नहीं देख पाते। तो जब प्रॉब्लम फोकस की है ही नहीं, तो आखिर वो कारण क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसको जानने के पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता हूँ। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये तुम्हारे अटेंशन के लिए कंपीट कर रही होती है। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकता कंपनियों का, बट जितनी भी कंपनी तुम्हारा अटेंशन ले रही है वो केवल कॉम्पिटिट कर रही है खुद से ही कि मैं इसका कितना अटेंशन ले सकता हूं, मैं इसका कितना अटेंशन ले सकता हूं। वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू तुम्हारा अटेंशन ले रहे हैं। अब वो आपस में ही भिड़ रहे हैं कि मैं इस बंदे का कितना अटेंशन मैं ग्रैब कर सकता हूं, इसका कितना अटेंशन मैं ग्रैब कर सकता हूं। इसी कंपटीशन में है वो। इनका पूरा सिस्टम बिल्ड हो रखा है। बड़े बड़े इंजीनियर्स इस पे वर्क करते हैं कि तुम्हारा कैसे अटेंशन उनके ऐप पे रखा जाए, उससे कैसे बांध के रखा जाए, तुम्हें कैसे बांध के रखा जाए। और ये आपस में कॉम्पिटिट करती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारा हर नोटिफिकेशन, हर रील्स, हर रिकमेंडेशन, ये सब इन कंपनियों का ट्रैप है। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से समझना मेरी बात। तुम्हारा हर रिकमेंडेशन इतना प्रिसाइजली होता है कि तुम उस पर क्लिक करते ही हो। तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हारे फीड पे वही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आता है, वही रील आता है जिसको तुम देखना चाहते हो। क्यों ऐसा करता है वो? तुम्हारे अटेंशन के लिए, कि तुम्हारा प्रॉपर अटेंशन वो छीन सके। ये सब इसीलिए डिजाइन की गई है मेरे भाई। समझने की कोशिश करो। और तुम्हें लगता है कि तुम वीक हो, तुम वीक नहीं हो। ये इंजीनियर्स बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं, जिन्होंने प्रॉपर सिस्टम बिल्ड कर रखा है। उस सिस्टम के अगेंस्ट तुम कॉम्पिटिट करते हो, जो कि तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम उससे कॉम्पिटिट भी कर रहे हो। उनके ट्रैप में तुम फंसते जाते हो। अब मेरे बताने के बाद तुम कॉम्पिटिट करोगे उनसे, वरना इसके पहले तुम्हें पता भी नहीं था कि ये सब इनका माया जाल है। कोई भी चीजें फ्री नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। तुम्हें ना कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बनाया गया है, एक ह्यूमन ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बनाया गया है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी एक काम पे फोकस के साथ काम कर सके, कंसंट्रेट कर सके लंबे टाइम तक। बट तुम क्या करते हो पता है? कंज्यूम करते हो, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो। कंज्यूम करना गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर कंजप्शन वो बहुत ही घटिया चीज है। लेकिन यहाँ गलती तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है यार, कि जितने भी इंफॉर्मेशन मिले सीधा कंज्यूम कर लो, रट लो उसको, कैसे यूज करना है चाहे उसके बारे में तुम्हें घंटा भी पता ना हो, लेकिन रट लो। प्रैक्टिकल क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, उसके बारे में क्या एक्चुअली में हम यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते, वो सबसे मतलब नहीं है हमें। केवल रट लो। उसके बारे में तुम कभी बैठ के गहरे से कॉन्सेंट्रेट होकर सोचे हो, डीप थिंकिंग की है उसके बारे में? नहीं। सिंपल सी बात है ना भाई, स्कूल रट्टा मरवाता था, हमारे पेरेंट्स को केवल रिजल्ट से मतलब होता था, और हम लोगों के बचपन में ज्यादातर बच्चे टीवी देखा करते थे, और टीवी पे भी कोई भी ऐसी कंसंट्रेशन वाली बात, फोकस वाली बात सिखाई ही नहीं गई। क्या दिखाते थे? मूवीज दिखाते थे, ले बेटा तुम ये कंज्यूम करो। सॉन्ग्स दिखाते थे, ले बेटा तुम ये कंज्यूम करो। कभी कंसंट्रेशन सिखाया गया? कैसे कंसंट्रेट करते सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। तुम देख लो ना, इन सब चीजों के बीच में तुम्हें एक भी जगह सिखाया गया कि एक जगह अटेंशन कैसे रखते हैं? सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक निकला कि हमारी हैबिट ही ऐसी बन गई कि हम हर चीज को कंज्यूम करते हैं। बस वीडियो देख लिया, कंज्यूम कर लिया, कभी सोचा नहीं उसके बारे में, कंसंट्रेट नहीं किया, कभी डीप थिंकिंग नहीं की, उसके अलावा कोई और वे के बारे में सोचा ही नहीं हमने। चलो मान लिया कि तुम डीप थिंकिंग नहीं करते हो, लेकिन इससे हद से हद क्या ही बिगड़ जाएगा? ज्यादा ज्यादा यही होगा, तुम कोई भी स्किल को सीख नहीं पाओगे,
उसको मास्टर नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम एक ऐसी स्किल बताओ जिसके तुम धुरंधर हो। कोई है ऐसी स्किल? कम्युनिकेशन से लेके रिसर्च, राइटिंग, पढ़ाई, किसी में एक चीज में भी तुम धुरंधर हो जिसमें रटने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी डीप थिंकिंग की जरूरत पड़े, अटेंशन की जरूरत पड़े, फोकस की जरूरत पड़े, तुम हो धुरंधर? कोई भी एक ऐसी स्किल बताओ। नहीं है और आएगी भी नहीं स्किल। कोई ना, हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक 3, मल्टीटास्किंग। बहुत लोग पता है मल्टीटास्किंग को फ्लेक्स करते हैं, स्किल समझते कि मैं ये इसके साथ ये भी कर सकता हूं, इसके साथ ये भी कर सकता हूं, ये देखो। लेकिन जो ये मल्टीटास्किंग होता है ना, ये फोकस का दुश्मन है। तुम एक भी जगह ढंग से फोकस नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम एक साथ कई चीजें कर रहे होते हो तो तुम्हारा ब्रेन ना हर सेकंड स्विच हो रहा होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में स्विच हो रहा होता है। पहले इस पे स्विच हुआ, इस पे स्विच हुआ, इस पे स्विच हुआ, इस पे स्विच हुआ। तुम जितने भी काम एक साथ लेके बैठे हो, थोड़ी देर इस पे फोकस है, थोड़ी देर इस पे फोकस। फोकस क्या? थोड़ी देर इस पे ध्यान दिया, थोड़ी देर इस पे ध्यान दिया, थोड़ी देर इस पे। फोकस तो है ही नहीं, किसी एक काम पे तुम्हारा फोकस नहीं है पूरी तरीके से मेरे भाई। और तुम्हारा ये हर स्विच होता है ना, यहां से यहां, इस काम से यहां, इस काम से यहां, ये जो ब्रेन स्विच करता है इसमें तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम होती है। तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, इसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा इससे। और तुम्हें ये बात जब रियलाइज होगी तब तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होगा। तो इस चीज को समझो। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे लाख बिजी रहने के बावजूद भी लगता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव लाइक काम किया ही नहीं है। तुम्हारा बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना ये दोनों सेम चीजें नहीं है। फोकस का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? एक टाइम पे एक ही काम को करना। खैर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब समझते हैं कि फोकस लाए कैसे, हम फोकस को कैसे बनाएं। सो जो पहला मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहूंगा तुम लोगों का, कि फोकस कभी मोटिवेशन से नहीं आता, वो तुम्हारे सिस्टम से आता है। जिस सिस्टम क्या होता है उस पर भी बात करते हैं, पर पहले ये बात समझो कि वो मोटिवेशन से कभी नहीं आता है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि फोकस करने के लिए पहले हमें मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन को चेस करते हैं। और चलो बाय चांस तुम्हें मोटिवेशन मिल भी गया तो वो मोटिवेशन टेम्पररी होता है, और तुम्हें सच में लगता है कि उस टेम्पररी मोटिवेशन से तुम फोकस कर लोगे और उस फोकस से तुम कुछ प्रोडक्टिव काम निकाल लोगे और उस प्रोडक्टिव काम से तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सच में लगता है ऐसा? इसका सॉल्यूशन है तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा इन्वायरमेंट। तुम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तुम्हारे आसपास की चीजें कैसी हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं कि तुम्हारा फोकस एक काम पे बना रहेगा कि नहीं। तुम जहां काम कर रहे हो, तुम जहां पढ़ाई कर रहे हो, वहीं पे तुम्हारा फोन पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन आ रही है, तुम फोकस कर ही नहीं सकते। तुम लिख के ले लो, मेरे से नहीं कर सकते फोकस। तुम्हारे लैपटॉप पे, तुम्हारे पीसी पे 10 टैब खुले हुए हैं, तुम एक टैब में अपनी स्किल के रिलेटेड काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, XYZ कुछ भी काम कर रहे हो। बाकी के 9 टैब में तुम्हारे इंटरेस्ट की चीजें खुली हुई है, रील्स खुली हुई है, गेम्स खुला हुआ है, कोई ऑनलाइन चैटिंग चल रही है। तुम्हारा मन लगेगा कभी कि मैं बैठ के ये बोरिंग वाला काम कर सकूं, जिसपे हमें फोकस करना है, उसको केवल फोकस में रख सकूं, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दूं? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। खुद के साथ फाइट मत करो। तुम जबरदस्ती बोलते हो ना कि इसके साथ रह के मैं करके दिखाऊंगा, नहीं होगा। तुम अपने साथ लड़ रहे हो, अपनी एनर्जी उस चीज में कंज्यूम कर रहे हो कि मैं इसको हटाऊं, मैं इससे लड़ूं। हटाओ उसका हाथ, पकड़ो उसको, बगल में रख दो। आई मीन टू से कि तुम टैब को क्लोज करो, तुम फोन को उठा के साइड में रख दो। जो तुम्हारी कैपेबिलिटी होती है किसी से कॉम्पिटिट करने की, वो तुम्हारी विल पावर होती है। तुम्हारे सामने वो चीज रखी हुई है, फिर भी तुम रेजिस्ट कर रहे हो, नहीं ये गलत है तो गलत है, वो तुम्हारी विल पावर है। तुम्हारा फोन रखा हुआ है, तुम उस पर नहीं, जबरदस्ती तुम खुद को रोक रहे हो कि मैं उसे फोन नहीं चलाना, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हारा विल पावर है, ये विल पावर लिमिटेड होती है। इस विल पावर को ऐसे ही खत्म मत करो। एटलीस्ट जहां तक तुम अवॉइड कर सकते हो कि तुम्हारे विल पावर की जरूरत पड़े, उस तक तुम अवॉइड करो। फोन को उठा के साइड में रख दो, अब वो दिखेगा नहीं, तुम्हारी विल पावर नहीं लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प करता है तुम्हें फोकस करने में। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को रीडिजाइन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे दिमाग को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी इंसान पहले ही दिन जिम जाके हैवी वेट नहीं उठाने लगता, उसको भी पहले ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा फोकस भी वैसे ही काम करता है। अगर तुम्हारा ब्रेन हर 20 सेकेंड में स्टिमुलेट हो रहा है, मतलब तुम हर 20 सेकंड में रील स्वाइप कर रहे हो, हर नया नया सॉन्ग आ रहा है, नया नया दृश्य देखने को मिल रहा है, नई नई लड़कियां देखने को मिल रही हैं, तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो इसी को स्टिमुलेशन कहते हैं। दिमाग खुश हो रहा है, हर 20 सेकंड में नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, तो वो कैसे किसी एक चीज में फिक्स रह के दिमाग अपना फोकस सच उसमें डाल सकता है? नहीं डाल पाएगा। और तुम्हें सच में लग रहा है तुम्हारा दिमाग इतना स्टिमुलेट होने के बाद घंटों तक तुम्हारा डीप वर्क कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उसे ना ग्रेजुअली, धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा। पहले 10 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए फोन साइड करो, एक चीज पर्टिकुलर उठाओ, उसको करने की कोशिश करो। पढ़ाई कर रहे हो तो एक 10 मिनट का पहले टाइमर सेट करो, या 10 मिनट अपने ब्रेन में रखो कि मैं 10 मिनट बस पढ़ूंगा। फिर अगली बार 30 मिनट कर देना, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा,
ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करो। इकट्ठा तुम बैठो कि मुझे 1 घंटा बैठ के पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे, ओवर थिंकिंग अलग से होने लगेगी। ये भी ना एक मसल की तरह है। मसल कैसे ट्रेन करते हो? धीरे 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 धीरे, ऐसे इसको भी ट्रेन करना है, धीरे 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 धीरे। और इसको जितना हैबिट में लेके आओगे, जितना यूज करोगे, मतलब जितने भी फोकस के साथ तुम काम करोगे, एक काम किया पूरे फोकस के साथ काम किया, उसको खत्म किया, फिर दूसरा काम किया, उसको भी फोकस के साथ काम किया, उसको खत्म किया, फिर तीसरा काम किया, उसको भी फोकस के साथ किया, उसको खत्म किया। जरूरी नहीं है कि तुम हर काम में 1 घंटा दो, नहीं, 10 मिनट दिया इसको, ये तुम्हें थोड़ा ज्यादा पसंद है तुम उसको 30 मिनट दे दिए, ये तुम्हें कम पसंद है तुम इसको 5 मिनट दे दिए, लेकिन किए ना। और जब तुम ये काम कर रहे हो तो दूसरे काम के बारे में नहीं सोच रहे हो, उसी पर्टिकुलर काम कर रहे हो। ऐसे धीरे धीरे ट्रेन करो। फिर इसको 20 मिनट कर दो, इसको 35, इसको 30 था 40 मिनट कर दो, ये 5 मिनट, इसको 10 मिनट कर दो, 15 मिनट कर दो। ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करो ना। अगला पॉइंट है हमारा, बोर्डम से भागना बंद करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज लोग ना बोर्डम से डरते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से डरते हैं। फोन हाथ में ना हो तो 1000 तरीके की चीजें चलने लगती हैं। फोन चार्जिंग में लगा दो तो मतलब अजीब सा लगने लगता है। हम अपने जो कुछ काम जैसे नहाने जा रहे होते हैं तभी अपना फोन छोड़ते हैं। मतलब ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन आती है जहां फोन हम यूज कर ही नहीं सकते, वहां पे हम चार्जिंग में लगा के जाएंगे। केवल वही एक ऐसी कंडीशन होगी, उसके अलावा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा ना, खुद के साथ अकेले, और उसको तुम्हारे सहने की औकात नहीं है। मैं गलत वर्ड यूज नहीं कर रहा, औकात नहीं है तुम्हारी। तुम अगर 2 मिनट भी अकेले हो तुम तुरंत फोन निकाल लोगे। बट एक डार्क रियलिटी कह लो, सच्चाई कह लो, कि जो तुम्हारा फोकस का जन्म होता है ना, वो बोर्डम में ही होता है। तुम्हें अकेले बैठना पड़ेगा। लेट तुम्हें अगर ओवर थिंकिंग हो रही, इसका भी सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ, मेडिटेशन। और कैसे करना, इस पे मैंने वीडियो बना रखी, जरा लंबी नहीं, 2-3 मिनट की है। तुम्हारे साथ मैंने करके बताया है, लाइव करके बताया कैसे तुम्हें करना है। तो जाकर उसको चेकआउट करो चैनल पे। तो जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग है दिमाग की जितनी भी है, वो सारी रिलैक्स हो जाएंगी, एकदम साफ हो जाएंगी। आप तुम खुद के साथ स्पेंड कर सकते हो ना टाइम, बोर्डम हो सकते हो, बोर्डम फील कर सकते हो। और उस मेडिटेशन को करने के बाद तुम्हें बहुत क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। इसके बाद जो तुम काम करोगे, तुम्हारा फोकस के साथ पूरा 100% फोकस होगा उस पर। देखो, जब तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड नहीं होता, मतलब कॉन्स्टेंटली तुम्हारा स्क्रोलिंग नहीं चल रही होती, तब वो डीप सोचना चालू कर देता है, बहुत गहरी गहरी बातें सोचना चालू कर देता है। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने फील किया है कि नहीं फील किया है। तुम बचपन में तब भी बहुत अच्छी चीजों को सोच जाया करते थे, बहुत डीप थिंकिंग कर लिया करते थे, लेकिन अभी तुम्हारी थिंकिंग बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तुम एक लेवल से ज्यादा तुम सोच ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? और जिस दिन तुम इस चीज को फील करोगे, तो एक बहुत छोटा सा चेंज किया है मैंने अपनी लाइफ में, कि फोन को साइड रखा है, 2 मिनट मेडिटेशन किया है, उसके बाद खुद के साथ टाइम स्पेंड किया है, एंड उसके बाद जो मैंने चीजें सोची हैं वो लाइफ को बदल देने वाली है। ऐसे क्रिएटिव आइडिया तुम्हें खुद इमेजिन होगा यार, तुम खुद सोचोगे, तुम्हें हैरान हो जाएगा कि मैं ये सच में सोच सकता हूँ। भाई क्या क्रिएटिव लेवल का आइडिया है भाई, क्या मैं सोच पा रहा हूँ, कितनी डीप थिंकिंग कर पा रहा हूँ इस बारे में, पूरी इमेजिन कर ले रहा हूँ हर चीजें। तुम्हें इतनी डीप लेवल की थिंकिंग हो जाएगी, तुम क्रिएटिव आइडिया ऐसे चुटकियों बजाते ही सोच लोगे। और जब तुम उस डीप स्टेट में पहुंचोगे तभी तुम्हारी क्लैरिटी आना चालू हो जाएगी। लाइफ में तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज की क्लैरिटी आ जाएगी भाई, हर चीज की क्लैरिटी। वेदर इट इज रिलेशनशिप, पढ़ाई का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, XYZ कुछ भी हो, और तुम्हारा रियल फोकस वहीं से डेवलप होता है। तुम सोचो ना, एक बार में तुम डीप थिंकिंग करते चले गए, डीप थिंकिंग करते चले गए, सोचते चले गए, उसके 1000 पर्सपेक्टिव तुमने सोच लिया। तो जब तुम एक काम में बैठोगे, तुम वहां पर भी सोचोगे, अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, अच्छा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। दिमाग काम करना चालू कर देगा, डीप थिंकिंग करना चालू कर देगा। अच्छा इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को भी बढ़ा सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? और उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया नहीं आ रहा होगा, यार ये काम है, अभी ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। ये सब की धज्जियां उड़ जाएंगी। केवल एक ही काम पे तुम्हारा दृढ़ निश्चय होगा, तुम उस पर ही फोकस कर पा रहे होगे। और जो इंसान इस बोर्डम को एक्सपीरियंस कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, झेल लेता है, झेलना क्या है, मेडिटेशन कर लोगे, इसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी। केवल एक बार हिम्मत करके ट्राई करो, तो उसके लाइफ में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है वो सब खत्म हो जाती हैं उसके लिए। बाकी सबके लिए वही चीजें डिस्ट्रैक्शन भी होंगी, उसके लिए लगेगा ये तो नॉर्मल सी बात है यार, इसको हटाओ, कोई बात नहीं। उसको ऐसा नॉर्मल लग रहा होगा। अगर वो भी बैठे सोचे तो पहले वो भी ऐसे ही था तुम लोगों की तरह, बट उसने जैसे ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना चालू की, उसको ये डिस्ट्रैक्शन जो थी, ये लगा ये तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, नॉर्मल सी बात है, हटा देगा, साइड में कर देगा। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो देखो, जो ये फोकस की प्रॉब्लम है वो तुम्हारा कोई फेलियर नहीं है, तुम लाइफ में फेलियर हो गए हो, तुम फेल कर गए हो, या तुम्हारी ही केवल पर्सनल प्रॉब्लम है, नहीं। सबके अंदर प्रॉब्लम आती है, सबको फेस करना पड़ता है ये फेस, लेकिन वहां से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकलने पे कॉन्सेंट्रेट करो। और एक बात ये है कि तुम्हें भी फोकस करना सिखाया ही नहीं गया है बचपन से लेकर आज तक, तो अचानक से कैसे फोकस कर लोगे? अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है, बता दिया है कैसे करना है, अब ट्राई करो मेरी सारी पॉइंट्स को, एंड यू विल सी ड्रास्टिक रिजल्ट। और एक बात मेरी और जान लो कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे हर चीज तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बनाई गई है, चुराने के लिए, तुम्हारे अटेंशन को
कैप्चर कर लेने के लिए। जितनी ही ज्यादा तुम ये बातों को जानते जाओगे तुम्हारा दिमाग खुलता जाएगा। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज ये है कि फोकस को रीबिल्ड किया जा सकता है। कोई बात नहीं, हमको नहीं सिखाया गया, हम बिल्ड करेंगे। जो हमारी पहले कैपेसिटी थी उससे ज्यादा फोकस करके दिखाएंगे। भले से रील्स और शॉर्ट्स ने कितना भी हमारा दिमाग खराब किया हो, बट हम फिर से बिल्ड करेंगे उससे, और उससे भी अच्छा फोकस बिल्ड करके दिखाएंगे जो हमारे बचपन में हुआ करता था। क्योंकि बचपन में ये सब चीजें नहीं थी ना इतनी, तो फोकस का इशू उस लेवल पे उतना नहीं था। बट फिर भी पेरेंट्स को, टीचर्स को हमें सिखाना चाहिए था। बट शायद ये प्रॉब्लम ही बहुत पुरानी से है। बट कोई बात नहीं, हम चेंज करेंगे ना। तो फोकस को कैसे अपनी लाइफ में लाओगे? एक डिस्ट्रैक्शन को कम करके, फोन को साइड में रख के, टैब्स को बंद करके, एक काम पर थोड़ा टाइम ज्यादा देके, है ना, और अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करके बोर्डम से। क्योंकि यार फोकस कोई स्किल नहीं है ना, किसी के अंदर इनबिल्ट फोकस आ रहा हो, बैठ के एकदम पैदा होता ही फोकस पैदा हुआ हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फोकस एक स्किल है जो कि तुम डेवलप करते हो बाय टाइम। और हाँ, हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। यार थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की इस वीडियो में। एंड हाँ, नेक्स्ट मंथ मैं तुमको एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूँ। तो यार अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।